हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके इर्द गिर्द ये जो जाल बनने की वजह थी वो क्या थी। क्या वजह थी आपके इर्द गिर्द जाल बनने की। देखिए, फर्स्ट कार्ड है, सॉरी, सबसे पहले ओशो से हमने सारे कार्ड्स लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका रिसेप्टिविटी, सेकंड कार्ड है आपका कॉम्प्रोमाइज़ एंड थर्ड कार्ड है आपका एक्सपीरियंसिंग एंड आपका फोर कार्ड है लेट इन गो। एक्सपीरियंस नंबर 3 है, कॉम्प्रोमाइज़ नंबर 6 है और लेट इन गो का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है नंबर 3। और आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द क्रिएटर। क्रिएटर के बाद है आपका पोस्टपोनमेंट का कार्ड नंबर 4 और नंबर 4 के बाद है गाइडेंस। गाइडेंस 3 की एनर्जी यहाँ पर 3 बार आ चुकी है और प्रोजेक्शन है नंबर 7 की एनर्जी। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है नंबर 2 का कार्ड, पार्टिसिपेशन नंबर 4, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है फिर से नंबर 2 का कार्ड। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ वो ये कि भाई आपके इर्द गिर्द जो ये जाल बुना गया वो क्यों बुना गया। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड से रिसेप्टिविटी का कार्ड है। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या कहता है? रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है कि भाई आप है ना, आप एक ऐसे, मतलब टैलेंट आप में बहुत है भाई। इसको तो जो हेटर्स अगर सुन रहे हैं, अगेंस्टर्स भी बहुत होते हैं ना, पता नहीं चलता आपको, पीठ में आपके मुंह पे अच्छा बोले और आपके पीठ में वार कर दे। हेटर्स भी आपके बहुत हैं। आपके भीतर टैलेंट बहुत गजब के हैं। परमात्मा ने आपके अंदर खूबियाँ बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं। इतनी टैलेंट आपके भीतर डाला हुआ है कि जो टैलेंट आप अपना जानते नहीं थे, आप पहचानते नहीं थे, है ना। क्योंकि रिसेप्टिविटी के कार्ड में देखिए कैसे एक लेडी है और वो एक जलधारा से, मतलब बहुत पानी है और पानी से निकल रही हैं, खड़ी हैं बिल्कुल। और इनकी जो नाभि है, ये नाभि में क्या है, नाभि के बीचों बीच है 7 चक्रास, ईड़ा पिंगला, जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं और ईड़ा पिंगला के मध्य में खिला हुआ है कमल का फूल, यानी कि सहस्त्र, जो आपका सहस्त्रार चक्रास है ये इसको बताता है। यानी कि आपके अंदर जो छुपा हुआ हिडन टैलेंट था, आप भी नहीं जानते थे, है ना। आप भी नहीं जानते थे कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ आज से टाइम पीरियड की, तो 6-7 साल पहले, 8-9 साल पहले नहीं जानते थे। आपके अंदर एक स्पार्क था कुछ करने का, आपके अंदर एक चाह हो सकती है कि मुझे कुछ करना है, ऐसे मतलब आपके अंदर एक स्पार्क था कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, बट ये नहीं पता था आपको कि मैं क्या करूं। हो सकता है कि आपने पहले काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हो बट उसमें आपको सक्सेस ना मिली हो, है ना। लेकिन आपके अंदर जो एक स्पार्क था, एक जो थी चीज़ें, चिंगारी जो थी, वो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, हिडन टैलेंट था आपका, वो छुपा हुआ था। अब उसके बारे में आपको पता नहीं था। होता देखिए क्या है, हमें अपनी खूबियों का, अपने टैलेंट का, हर एक इंसान के भीतर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस सृष्टि पर जितने भी इंसान हैं ना, सबके भीतर टैलेंट है। जिसके हाथ पैर भी नहीं होते ना, अपाहिज होते हैं, उनमें भी टैलेंट है। देखा आपने, मैराथन की जो दौड़ होती है ना, उसमें डुप्लीकेट जो लेग्स होते हैं, आर्टिफिशियल लेग्स लगा करके लोग दौड़ते हैं, तो ये कितनी बड़ी अपने आप में एक साहस होता है, एक महारत हासिल करते हैं वो लोग, तो जिनके हाथ पैर भी नहीं होते उसमें भी टैलेंट होता है। लेकिन क्या होता है, जब परमात्मा हमारे भीतर टैलेंट देते हैं ना, एक कोहिनूर हमारे भीतर छुपा देते हैं ईश्वर, उससे पहले हमारे अंदर बहुत सारे हमारे ही नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हो सकता है हमारे भीतर ईगो बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा है। अगर मैं भी अपनी बात करूं, किसी टाइम में हमारे भीतर भी अहंकार था, पता नहीं था, अननोइंगली था, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, सब में होता है ईगो, सब में होता है अहंकार। लेकिन परमात्मा क्या करते हैं, ये एक ऐसा आपके विरुद्ध जाल बुन देते हैं, ऐसी नेगेटिव परिस्थितियाँ आपके लिए खड़ी कर देते हैं जहाँ पर आपको फेंक दिया जाता है, आपको टोटली अगेंस्ट सिचुएशन में आपके डाल दिया जाता है। यानी कि आपको
आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि आप क्या मैं बोलूँ, बस मतलब टोटली जैसे आकाश और ज़मीन है ना, ऑपोजिट है ना दोनों बिल्कुल एक दूसरे के। मतलब अगर आकाश के साथ अगर हम वायु की बात करें, मिक्सअप हो जाएगा। बारिश की बात करें, मिक्सअप हो जाएगी, है ना। तो मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट जो चीज़ें होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सूरज चांद, है ना। तो इस तरीके की एक ऑपोजिट सिचुएशन में आपको डाल दिया जाता है। जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, आपको ऐसे लोगों के बीच में डाल दिया जाता है जिनका टोटली बिलीफ सिस्टम कुछ और है। आपके बिलीफ, देखिए हर एक इंसान अपने बिलीफ सिस्टम पर जीता है। बिलीफ सिस्टम जब आपका टोटली मतलब जब आपका जो अंदर की क्रिएशन है ना, जब वो बाहर आती है, तो परमात्मा क्या करते हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको झंझोड़ देते हैं, उसको ऐसे हिला देंगे पकड़ के कि भाई जो तू, एक तो आपका बिलीफ सिस्टम इस जन्म से बनता है जहाँ पर आप पले बड़े हैं, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, एंड आप एक सोल हैं। जितने पता नहीं कितने आप जन्म लेकर आए हैं, है ना, बर्थ बाय बर्थ, बर्थ बाय बर्थ, कैसे आप परिवार में जन्मे हैं, कहाँ पर आपने जन्म लिया है, आप कीट बने, पतंगे बने, जीव बने, जंतु बने, है ना, क्या बने कुछ नहीं पता। आप क्या क्या संस्कार अपने सोल में इमर्ज करके लेके आए हैं। सो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में आ जाते हैं। तो क्या वो आत्मा है, भले ही वो शरीर छोड़ छोड़ के आती है, बट वो बिलीफ सिस्टम साथ लेकर के आती है। तो यहाँ पर जब परमात्मा आपको कुछ बड़ा उद्देश्य सौंपते हैं, जब आपको कोई अच्छा काम देने वाले परमात्मा होते हैं ना, तो क्या करते हैं ईश्वर, सबसे पहले आपके बिलीफ सिस्टम को हिला देते हैं। आपके बिलीफ सिस्टम को इस कदर हिला दिया जाएगा, आप सोचेंगे अरे ऐसा भी होता है। मतलब आप सोचते होंगे कि ऐसा तो मैंने पिक्चर्स में देखा है, ऐसा तो मैंने टीवी में देखा है, ऐसा क्या रियल में भी ऐसा कुछ होता है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इस तरीके से आप अपने ही एक एनवायरनमेंट में शौक होना शुरू हो जाता है, आपको शौक लगता है बहुत तगड़े वाला कि ऐसा भी। लेकिन वो सारी की सारी, मैं सच्ची बताऊँ आपको, ब्लेसिंग्स होती हैं आप पर। भले ही आपको दुख होता है, आप बहुत रोते हैं, आप बहुत तड़पते हैं, आप बहुत बिलखते हैं, लेकिन ये सारी परमात्मा की ब्लेसिंग्स होती हैं। क्योंकि जब एक इंसान के भीतर, मैंने जैसा अभी बताया पीछे भी, सबके अंदर परमात्मा ने कुछ ना कुछ खूबी डाली हुई होती है। लेकिन वो जो खूबी होती है, वो जो टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट होता है, वो तब निकल कर के सामने आता है जब एक इंसान को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको शौक दिया जाता है। शौक कैसा, कि जो वो चीज़ें चाहता है टोटली उसके ऑपोजिट मिलती हैं चीज़ें। जो वो चाह रहा है वो ना चाह करके उसको उल्टा हमेशा दिया जाता है। मतलब कि मैं बोलूँ दुखी किया जाता है, हर तरीके से मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। तब एक इंसान के जो रियल क्रिएटिविटी है उभर करके बाहर आती है ना। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, एक्सपीरियंस है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने पास्ट में किया, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। और आप ये सारी चीज़ें लेकर इतना एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर आप उन चीज़ों की लर्निंग लेना शुरू करते हैं, आप उन चीज़ों से सीखना शुरू कर देते हैं। लेट इन गो का कार्ड है, और आप जो है सीख सीख कर सारी सिचुएशन को टोटली परमात्मा पर आज तक आप सरेंडर करते आए हैं, है ना। सरेंडर की फॉर्म में आप हमेशा रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, दी क्रिएटर का कार्ड है। और जब आप इस सिचुएशन में सीख करके सारी सिचुएशन को परमात्मा पर सौंप देते हैं और लेट इन गो कर देते हैं ना, तब आपकी लाइफ में क्या आता है, सेलिब्रेशन आती है। तब आपकी लाइफ में दी क्रिएटर आते हैं। तब आपके जीवन में पोस्टपोनमेंट हटने लगता है, गाइडेंस आ जाती है डिवाइन की, प्रोजेक्शन जो भी। देखिए मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब आप कुछ करने लगते हैं, कुछ लोगों से हटकर करने लगते हैं ना कहीं ना चाहते हुए भी ना लोग आपसे जेलस होना शुरू हो जाते हैं। और वो जेलसी को ना, आप अपनी जेलसी को ना बहुत गंदे तरीके से आपको दिखाएंगे। वो इस तरीके से दिखाएंगे अपनी जेलसी को कि भाई तू है क्या, तू आखिर है क्या। भले ही आप उनके सामने बोलो कि मैं तो कुछ हुई नहीं, बट फिर भी वो अपनी जेलसी को, ग्रुप ऑफ पीपल एक ही पर्सन के थ्रू अपनी जेलसी को शो कराएगा। और जो वो जेलसी शो कर रहा होगा ना, भले ही उसको कोई लेना देना नहीं है, बट उसको और लोगों का एक प्रेशर हो रहा होगा कि इसको हिट करो। और अगर सबको ही फ्रीडम है तो सारे ही हिट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल, आप पर सीधी परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव प्रोजेक्शन से ना डरें। आपके लिए हाईली रिकमेंड है कि आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा कपूर लेना है, 5 लौंग लेनी है, थोड़ा गूगल लेना है, लोबान लेना है, और आपने 5 या 7 लाल मिर्च लेनी है सूखी वाली, है ना।
इसका उतारा करें अपने आप ऊपर से और उस पे डाल दें, आग लगा दें उसमें। इससे आपके ऊपर नेगेटिविटी हट जाएगी। और और अगर आप इन मिर्चों को हटा दें तो फिर आप अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं, अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी आपको लगता है नेगेटिविटी प्रोजेक्शन है, थोड़ा नेगेटिव अटैक्स ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप इस चीज़ का जो है धुआं देना, इसका जो स्मोक होगा इसको आप घर में फैलाएं, आपको अच्छा खासा पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील होगा। ये सारी चीज़ें आप खुद ही फील करेंगे। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, और आपकी जो नेगेटिव प्रोजेक्शन की वजह से एनर्जी जो इम्बैलेंस हो जाती है वो फिर से जो है अपने एक पॉजिटिव रवैये में आनी शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि भाई जो भी लोग हैं ना प्रोजेक्शन वगैरह कराते हैं, नेगेटिविटी सेंड कराते हैं, जब आप उसको रिसीविंग मोड में नहीं होते ना तो वो लौट करके वहीं जाती हैं। जिसने भी अभी रिसेंट पास्ट में आप पर स्पेल्स कराए हैं, नेगेटिविटी सेंड करी है, वो इंसान, परमात्मा उसको बोले कि तू ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है भाई, तेरे कर्म बहुत पवित्र हैं, तू जो भी है, लेकिन परमात्मा से जरा नज़रें मिला लेना। बस इतनी बात उस इंसान के लिए आप बोल सकते हैं। और भगवान जिसको जो कर रहा है, परमात्मा सबको देखेंगे, है ना। ये चीज़ें हैं। तो ये जो नेगेटिविटी का जाल या जो भी माया जाल आपके लिए बुना जाता है वो आपकी क्रिएशन को बाहर निकालने के लिए बुना जाता है, ठीक है। और ये एक ब्लेसिंग्स होती हैं परमात्मा की, ईश्वरीय शक्तियों की, जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है तो आप जो है अपना हीलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। इससे भी नेगेटिव प्रोजेक्शन आपका हट जाता है। तो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। ये जो नेगेटिविटी प्रोजेक्शन है